सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से संबंधित गतिविधि 4 पांडुलिपियां और प्रश्नोत्तरी का हल आज हम देखेंगे। यह प्रशिक्षण सभी राज्यों के लिए और जहां भी यह प्रशिक्षण चल रहा है सभी के लिए यह उपयोगी होगा। सबसे पहले गतिविधि 4 पांडुलिपियां को हम हल करेंगे। गतिविधि 4 पांडुलिपियां आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा है नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो यहाँ जो लेख लिखा है आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जहाँ लेखक और कृतियां हों वहां आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, जो भी शब्द आपके सामने है उसे आप यहाँ पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए गलती से आपने इसे सिलेक्ट कर लिया है, आपको कोई और सिलेक्ट करना है, तो आप फिर से उसके ऊपर टैप करेंगे और वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। वो वहां से जो सिलेक्शन किया था आपने वो हट जाएगा। अब आपको इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप और नीचे जाएंगे। यहाँ हम आए हैं महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे इलांगो अडिगाल। तो इलांगो अडिगाल को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। द्वारा रचित तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम, तो आप सिलप्पादिकारम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी, तो गार्गी को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। वह एक महान विद्वान थी और राजदरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियां भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट ने, तो यहाँ बाणभट्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। बिल्हड़, यहाँ आप बिल्हड़ को सिलेक्ट करेंगे। बिल्हड़ ने विक्रमादित्य, विक्रमादित्य को भी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, के बारे में लिखा। और कल्हड़, कल्हड़ को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। कि राज तरंगिणी, तो यहाँ राज तरंगिणी को सिलेक्ट करेंगे। कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चरित लिखा था, तो आप यहाँ चंदबरदाई को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद पृथ्वीराज चरित को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। इस प्रकार आपके यहाँ ये सिलेक्शन कर लेंगे। अब हम यहाँ सिलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है। अब हम यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे। तो हम चेक पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए 10/10 हमने सभी सही जवाब दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ आपके सामने ये जो स्कोर है, जहाँ जहाँ हमने सेलेक्ट किया है वहाँ वहाँ +1 यह मार्क मिला है। मार्किंग भी आपके सामने है और जहाँ जहाँ हमने सेलेक्ट किया था वो सारे ग्रीन हो गए हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपकी ये गतिविधि 4 पांडुलिपियां पूरी हो जाएगी। अब आप यहाँ से अपने मोबाइल का बैक बटन दबाएंगे इस तरीके से और यहाँ से आप ओके करेंगे। अब आप इस प्रशिक्षण के एक और महत्वपूर्ण भाग प्रश्नोत्तरी पर आप पहुंच जाएंगे। अब हम प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न आएंगे उनके जवाब अब हम देखेंगे। आप इसे ओपन करेंगे प्रश्नोत्तरी को। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका यहाँ दूसरा जो जवाब है राजा या रानी, ये सही जवाब है। आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन दबा के आगे जाएंगे। अब एक और प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो राजनीति संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, जो दूसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन क्लिक करके आगे जाएंगे। एक और प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ पर, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो जो गलत जवाब है वो हमें यहाँ ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन को क्लिक करके आगे चले जाएंगे। यहाँ एक और प्रश्न मिला है हमें, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है दक्षिण अक्षांश में आती है और 23.5 डिग्री पर होती है भूमध्य रेखा से, तो दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा आती है। ये इसका सही जवाब है। इसके बाद आप एरो बटन को क्लिक करके आगे जाएंगे। यहाँ एक और प्रश्न मिलेगा हमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखाओं से छोटी होती हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन दबा के आगे जाएंगे।
अब एक और प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ पर, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। छोटा सा एरो बटन है, आप इसे दबाएंगे और पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। कॉलम ए और कॉलम बी आपके सामने हैं, यहाँ आपको इसे मैच करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे ऊपर करेंगे, इसे स्क्रॉल अप कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, डाउन करके नीचे हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से एरो बटन दबाएंगे और पूरा प्रश्न आपके सामने है, सभी ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन। यहाँ पर ए को आप थर्ड से मैच करेंगे, बी को फोर्थ से मैच करेंगे और सी को सेकंड से और डी को फर्स्ट से मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। इसके बाद आप एरो बटन को क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। फिर एक और प्रश्न मिल जाएगा आपको, साहित्यिक स्रोत हैं, तो इसका सही जवाब है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है ये सही विकल्प है, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। आप इसे क्लिक करेंगे और अब आप एरो बटन दबा के आगे जाएंगे। फिर एक और प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ पर, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त तो होगी। तो यहाँ ड्रॉ ओब्लिक लिखें और चर्चा करें, जो तीसरा ऑप्शन है ये सबसे सही ऑप्शन है। तो ड्रॉ ओब्लिक लिखें और चर्चा करें, आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन को क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। फिर अब एक और प्रश्न आपके सामने होगा, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। यहाँ जो छोटा सा एरो बटन है इससे आप प्रश्न को पूरा पढ़ सकते हैं और आप प्रश्न को छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ जो परियोजना आधारित ज्ञान है ये सबसे सटीक आंसर है इसका। तो परियोजना आधारित ज्ञान पहला ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे और आप एरो बटन को क्लिक करके अब आगे जाएंगे। यहाँ अब आपको एक और प्रश्न मिलेगा, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो इसका पहला विकल्प स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एरो बटन को क्लिक करके आगे जाएंगे। यहाँ सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 10 थे, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्स 0। तो हमने कोई भी प्रश्न यहाँ छोड़ा नहीं है, सभी के जवाब दिए हैं। हम यहाँ सबमिट करेंगे। अभी हमारा यहाँ स्कोर आ गया है, योर स्कोर इज 10/10। सारे जवाब हमारे सही हैं। अब आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप आने वाले सभी प्रशिक्षण को समय से इसी प्रकार सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएं। धन्यवाद।